Hello everyone, I am your Dilip sir. Welcome back to my YouTube channel Expert Education English Classes. Now I am going to start the grammar series. So this is my first video of this series. So let's start this video. First English grammar. इंग्लिश ग्रामर को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअली इंग्लिश है क्या। इंग्लिश है क्या? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. इट इज एन इंटरनेशनल और ग्लोबल लैंग्वेज टुडे. सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल और लूसिड लैंग्वेज बिकॉज दिस लैंग्वेज इज इजी टू स्पीक, टू राइट, टू अंडरस्टैंड. सो दिस लैंग्वेज इज वेरी ईजियर लैंग्वेज टुडे. सो इंग्लिश एक भाषा है और यह एक बहुत ही फ्लेक्सिबल भाषा है जिसे पढ़ना, लिखना, समझना बहुत ही आसान है. सो दिस लैंग्वेज इज वेरी इजी. नाउ इंग्लिश एक लैंग्वेज है. सो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. I can say talking of common people are called language. यानी व्यक्ति की बातचीत का जो माध्यम है वही माध्यम क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है. नेक्स्ट बात आती है कम्युनिकेशन की. सो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द व्हीकल ऑफ द ह्यूमन एक्सप्रेशन. मनुष्य का जो गेस्चर, पोस्चर, हाव भाव, कॉलिक्यूल, स्टाइल, यानी किसी भी पर्सन का जो स्टाइल होता है, जो हाव भाव होता है, वही हाव भाव क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है. जिसके माध्यम से वो लोगों को क्या करता है? कनेक्ट करता है. क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है. जिसके माध्यम से लोग क्या होते हैं? जुड़ते हैं. क्या होते हैं? जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं. दैट मीन्स कांटेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? वो जुड़ते हैं. जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से क्या करता है? जुड़ता है, कम्युनिकेट करता है. दैट मीन्स कांटेक्ट करता है, एक दूसरे से मिलता है, उसकी भावनाओं को समझता है. तो जब कोई पर्सन अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के सामने और दूसरी के भावनाओं को खुद से समझता है, और यही अंडरस्टैंडिंग क्या कहलाती है? हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है, बातचीत कहलाती है. जिसके माध्यम से हम लोगों से क्या होते हैं? जुड़ते हैं. क्या होते हैं? जुड़ते हैं. सो कम्युनिकेशन. नेक्स्ट बारी आती है ग्रामर की. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर. तो जानेंगे एक्चुअली ग्रामर करता क्या है, ग्रामर है क्या, ग्रामर का यूज़ कहाँ होता है, एक्चुअली ग्रामर क्यों पढ़ना ज़रूरी है, हम ये जानेंगे. तो सबसे पहले आते हैं ग्रामर के बारे में बात करते हैं. ग्रामर है क्या? तो ग्रामर हमने कहा राम जाति है. राम जाति है. राम जाति है और सीता जाता है. एक्चुअली आप कहिएगा ये तो गलत है. राम जाति नहीं है बल्कि राम तो जाता है. सीता जाता नहीं है बल्कि सीता तो जाती है. हमने भी तो कहा हाँ बिल्कुल जाती है. लेकिन आप कैसे समझ गए कि ये राम जाति नहीं बल्कि जाता है और सीता जाता नहीं बल्कि जाती है? ये कैसे समझ रहे हैं? ड्यू टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर. किसके अकॉर्डिंग? ग्रामर के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि ये राम जाता है, राम लड़का है, पुरुष है, तो वो ऐसे काम करेगा, और सीता लड़की है तो ये ऐसे काम करेगी. दैट मीन्स हम ये समझते हैं किसके माध्यम से? ग्रामर के माध्यम से. यानी ग्रामर जो है किसी भी लैंग्वेज को क्या करता है? करेक्ट और इनकरेक्ट करता है, सही और गलत को दिखाता है. सो हम इसके बारे में ये बात करेंगे कि एक्चुअली ग्रामर का यूज़ कहाँ करते हैं, ग्रामर का यूज़ कहाँ करते हैं, ग्रामर क्या करता है. तो ग्रामर इज़ द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज. ग्रामर इज़ द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज. ग्रामर क्या करता है? किसी भी लैंग्वेज को क्या करता है? वो सही रूप देता है, मूल रूप देता है, शुद्ध रूप देता है, जिसके माध्यम से हमारी भाषा इम्प्रूव होती है. और भाषा को हम क्या करते हैं? किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं, एक सुचारू रूप में
बोलने के लिए, सेंटेंस को क्लियरिफाई करने के लिए, सेंटेंस को क्लियर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ग्रामर का यूज़ करते हैं। ग्रामर इज़ द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज। इज इट क्लियर? सो ग्रामर क्या करती है? किसी भी लैंग्वेज को सही रूप प्रदान करती है कि जो हम बोल रहे हैं एक्चुअली वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन क्या है और ग्रामर क्या है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि एक्चुअली लैंग्वेज है तो लैंग्वेज जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक लैंग्यू और एक एज। लैंग्यू दैट मीन्स टॉकिंग और एज दैट मीन्स टाइम। किसी भी समय में जब कोई पर्सन किसी व्यक्ति से बात करता है या उसके जो बात करने के तरीके होते हैं जिसके माध्यम से अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करता है, किसी के सामने प्रस्तुत करता है, तो जब किसी के सामने वह अपनी भावनाओं को, अपनी वेदनाओं को किसी के सामने प्रस्तुत करता है और सामने वाला पर्सन उसकी बात को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। दैट मीन्स जो वह माध्यम है जिसके माध्यम से अपनी भावनाओं को उसके समकक्ष रखता है वही हमारा लैंग्वेज कहलाता है। यह तो क्लियर है? इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट बारी आती है, अब हम जानते हैं एक्चुअली कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन क्या करता है? वो कनेक्ट करता है, किसी भी दो पर्सन को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो जब कोई पर्सन किसी पर्सन से जुड़ता है, कांटेक्ट होता है, जिसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं, वही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। जिसके माध्यम से, यानी जब हम अपने बोल चाल के माध्यम से किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आती है ग्रामर। ग्रामर एक्चुअली ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ग्राम और अर। ग्राम दैट मीन्स मेजरमेंट और अर दैट मीन्स डूअर। ग्राम दैट मीन्स मेजरमेंट, अर दैट मीन्स डूअर। ग्राम दैट मीन्स मेजरमेंट, मापन, जिसको हम क्या करते हैं? मापना माने तो नहीं कि हाँ किलो और तराजू ले लिए और खड़े हैं और उसको माप देंगे, नहीं। वो मापना दैट मीन्स क्या करना? करेक्ट और इनकरेक्ट करना, किसी भी लैंग्वेज को ट्रू या फॉल्स करना, रॉन्ग या राइट करना। ठीक है, तो जब किसी भी भाषा को हम सही करते हैं या गलत करते हैं और जिसके माध्यम से सही और गलत करते हैं वही हमारा ग्रामर कहलाता है। ठीक है, ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज वेयर आई स्पीक दिस लैंग्वेज इज करेक्ट और इनकरेक्ट इन अ प्रॉपर वे। सो फर्स्ट, ग्रामर क्या करता है? किसी भी भाषा को सही या गलत करता है कि जो हम बोल रहे हैं एक्चुअली वो सही है या गलत है। सो ग्राम दैट मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट दैट मीन्स रॉन्ग और राइट करना, और अर डूअर यानी डूअर करने वाला, जो किसी भी लैंग्वेज को सही या गलत क्या करता है? करता है कि वो लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं वो लैंग्वेज सही है या गलत है। तो किसको? किसी भी लैंग्वेज को। जब कोई व्यक्ति किसी लैंग्वेज को सही या गलत करता है और जिसके माध्यम से सही या गलत किया जाता है वही हमारा तो ग्रामर कहलाता है। आई थिंक आप समझ रहे हैं? ओके, सो नेक्स्ट बारी आती है टाइप्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी जो है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, इटिमोलॉजी जो है वर्ड से रिलेटेड है, और सिंटैक्स जो है सेंटेंस से रिलेटेड है, और पंक्चुएशन जो है साइंस से रिलेटेड है, और प्रोसोडी जो है लैंग्वेज और लिटरेचर से संबंधित है। सो फर्स्ट जो है ऑर्थोग्राफी इज रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट दैट मीन्स व्हाट? साउंड्स और लेटर्स, साउंड्स और लेटर्स, वर्ड्स। Etymology is related to words and syntax is related to sentence. Punctuation is related to signs and prosody is related to language or literature. It is clear?
तो आज के क्लास में हमने ये समझा कि एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन क्या है और लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, ग्रामर का यूज कहाँ करते हैं, लैंग्वेज का यूज कहाँ करते हैं, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो सही है या गलत है और ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। एक बात आती है अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट दैट मीन्स रिलेटेड टू साउंड और लेटर्स, बट अल्फ़ाबेट्स दैट मीन्स लैंग्वेज। इट इज क्लियर? अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग होता है जैसे एस लगा हुआ होगा उसका मीनिंग होगा लैंग्वेज। इज इट क्लियर? सो टुडेज दैट्स ऑल, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ fun day.